दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय परीक्षा ऐप, जहां पर आपको मिलते हैं कोटा के सबसे बेहतरीन टीचर्स के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल क्लासरूम की तरह, पूरा थ्योरी मटेरियल, प्रैक्टिस सीट्स, डाउट सेशन, वो भी घर बैठे। तो अभी प्ले स्टोर पर जाके परीक्षा ऐप डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पेमेंट करते समय अगर आप हमारा कूपन कोड अरविंद P15 यूज करते हैं तो आपको मिलता है फ्लैट 15% ऑफ ऑन IIT एंड नीट कोर्सेज। तो अभी जाएं और परीक्षा ऐप इंस्टॉल करें। Hi everyone, I welcome you all on your YouTube channel Paddy Classes। तो आज लॉगरिथम की ये थर्ड क्लास है और इसमें आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉगरिथम इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि जो भी इक्वेशंस है जिनमें कहीं ना कहीं लॉगरिथमिक का फंक्शन इन्वॉल्व है, जहां से ये इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे देखो लॉग का फंक्शन इन्वॉल्व, तो ऐसी इक्वेशंस जिनमें कहीं ना कहीं लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहा है, उन इक्वेशंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। तो यहां से देखते हैं, while solving logarithmic equations we must care of domain of the equations। यहां से बेटा ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली लॉग के क्वेश्चंस में बच्चे इक्वेशन सॉल्व करते हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर आता है उसको वो लॉग की जो इक्वेशन है उसके डोमेन के साथ चेक नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है कि लास्ट में कई सारे सॉल्यूशन रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो डोमेन को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। इसलिए ये लाइन लिखी हुई है कि हम जब भी लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करें, हम उसके डोमेन का ध्यान जरूर रखें। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, एक्स स्क्वायर बेस 7 की पावर है लॉग एक्स बेस 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बेटा इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, यहां से एक्स स्क्वायर, बेटा ये क्या हो जाएगा, यहां से देखो लॉग की प्रॉपर्टी से ये 7 है, यहां से इन दोनों को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी हमें पता है ए लॉग बी, अगर सी लिखा हुआ हो तो इसको क्या लिख सकते हैं लॉग सी में, और ये यहां पे दोनों क्या हो जाते हैं इंटरचेंज। तो यहां से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा एक्स लॉग 7 माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका वैल्यू कितना हो गया बेटा, इसका वैल्यू हो गया 1। तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। हमारा इक्वेशन क्या आ गया ये। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके देखो फैक्टर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 2 एक्स स्क्वायर और ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे प्लस एक्स आना चाहिए। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहां से फर्दर सॉल्व करने पे x प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहां से फैक्टर क्या हो गए x प्लस 2 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमारे सॉल्यूशन क्या आ गया बेटा, यहाँ पे x बराबर -1 और x बराबर, सॉरी यहाँ पे x -1 है x, तो यहां से x इक्वल टू +1 और x बराबर -2। हमारे पास दो सॉल्यूशन आ गए। अब यहां से देखो बेटा, इस इक्वेशन में अगर देखा जाए तो लॉग का फंक्शन, तो x हमेशा क्या होना चाहिए पॉजिटिव, x हमेशा क्या होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, x इक्वल टू 1, ये क्या है x इक्वल टू -2। तो ये सॉल्यूशन तो क्या हो जाएगा रिजेक्ट, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो फाइनल आंसर क्या हो गया x बराबर 1। फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बेटा x बराबर 1। तो इसका एक ही आंसर होगा x इक्वल टू 1। ये वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ बेटा, log 8 बेस 4 प्लस log x प्लस 3 बेस 4 माइनस log x माइनस 1 बेस 4 इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन में एक चीज देखो, इसका जो डोमेन है वो क्या है। अगर इसकी बात करें तो यहां से क्या आएगा x प्लस 3 क्या होना चाहिए बेटा ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या हो गया x क्या होना चाहिए -3 से बड़ा, और अगर उस पर कंडीशन लगाए डोमेन की तो x -1 ग्रेटर देन 0। तो ये क्या हो जाएगा बेटा x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1।
जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, एक तो बोल रहा है कि x -3 से बड़ा होना चाहिए, एक बोल रहा है x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेने पे क्या हो जाएगा बेटा, एक बोल रहा है -3 से बड़ा और सेकेंड इक्वेशन कह रहा है हमें 1 से बड़ा, तो फाइनल इंटरसेक्शन क्या आ गया इन दोनों का, x ग्रेटर देन 1, x ग्रेटर देन 1। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेस सम में 4 4 4 है, तो log की प्रॉपर्टी से log m प्लस log n, इससे दोनों मल्टीपल में आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, log 4 8x प्लस 3 माइनस log 4 x माइनस 1 इक्वल टू 2। आगे सॉल्व करने पे log m माइनस log n, तो यहां से क्या हो जाएगा, log 4 8x प्लस 3 और ये डिवाइड में आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 2। यहां से log को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8x प्लस 3 डिवाइड बाई x माइनस 1 इक्वल टू 4 की पावर 2। आगे सोल्व करने पे कितना हो गया 16, और इधर से क्या हो गया ये 8x प्लस 24, यहां से 16 मल्टीप्लाई होगा तो 16x और माइनस 16, तो यहां से कितना हो गया बेटा, इन दोनों को सोल्व किया तो इधर से क्या बच गया 8x, और इधर क्या बच गया बेटा, देखो क्या बच गया, ये दोनों ऐड होगी, जब 16 इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो गया 40, तो यहां से x का आंसर कितना आ गया बेटा 5, x हमारा क्या आ गया 5। और हमारा कंडीशन क्या था डोमेन का कि x 1 से बड़ा होना चाहिए, तो x क्या आ रहा है 1 से बड़ा जा रहा है, x इक्वल टू 5, तो ये आंसर अपना एक्सेप्टेबल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5। ओके ओके बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है log x बेस 3 का स्क्वायर प्लस log x बेस 3 लेस देन 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या बतानी है, x का वैल्यू बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो यहां से देखो x क्या होना चाहिए, डोमेन के हिसाब से तो x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये दिमाग में रखना है हमें, ये बात हमारे दिमाग में होनी चाहिए। अब क्या करते हैं हम, ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन क्या है सेम, तो हम क्या करते हैं लेट t इक्वल टू log 3x, हमने इस एक्सप्रेशन को क्या पुट कर दिया t, तो अब ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा हमारी, t स्क्वायर t लेस देन 2, या क्या लिख सकते हैं इसको t स्क्वायर t माइनस 2 लेस देन 0। इसको फर्दर सॉल्व करने पे फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 2 लेस देन 0, तो यहां से क्या हो गया, t कॉमन लेने पे बेटा t प्लस 2 एंड माइनस 1 कॉमन लेने पे t प्लस 2 लेस देन 0, यहां से फैक्टर हो गए t प्लस 2 और t माइनस 1 लेस देन 0। नंबर लाइन में प्लॉट किया, t प्लस 2 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू माइनस 2 और यहां से t इक्वल टू 1। एक्सट्रीम राइट से प्लस माइनस प्लस, तो हमें क्या चाहिए लेस देन, हमें क्या चाहिए बेटा लेस देन, तो यहां से क्या आ गया हमारा आंसर, t क्या होना चाहिए लेस देन वाला पार्ट ये, तो t क्या होना चाहिए बेटा, t बिलोंग्स टू माइनस 2 टू 1, t किस में बिलोंग करना चाहिए माइनस 2 से 1 के अंदर होना चाहिए। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, t क्या दे रखा था बेटा log 3x, तो हम क्या करेंगे कि जो भी t का वैल्यू है वो 1 से छोटा और माइनस 2 से बड़ा, अब हम यहां पे पुट कर देंगे log 3x लेस देन 1। जब log को उठाएंगे तो बेस के ऊपर ये वाला पावर चला जाएगा, तो यहां से क्या होगा 3 की पावर माइनस 2 और यहाँ पे x और 3 की पावर a, तो यहां से अपना आंसर क्या आ गया बेटा, ये कितना हो गया 1/9 और ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 3। तो हमारा x का वैल्यू क्या आ गया, x क्या होना चाहिए, x का वैल्यू क्या होना चाहिए 3 से छोटा और 1/9 से बड़ा, और x यहां से पॉजिटिव होना चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। इस तरह से हम इस चीज को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये अच्छा क्वेश्चन बेटा। देखो पहले डोमेन को सेटिस्फाई करवा देते हैं। यहां से डोमेन क्या होना चाहिए, माइनस एक्स क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहां से क्या हो गया, अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो x, और माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज। तो x यहां से क्या होना चाहिए बेटा, लेस देन 0। लेस देन 0 होगा तो ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे और लॉग के अंदर प्लस का वैल्यू एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड कंडीशन से क्या है कि x प्लस 1 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मतलब x ग्रेटर देन -1। तो अगर दोनों इक्वेशंस का इंटरसेक्शन ले तो एक तो बोल रहा है 0 से छोटा होना चाहिए, सेकंड इक्वेशन क्या बोल रहा है बेटा, -1 से बड़ा होना चाहिए। दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन ले तो हमारा रिजल्ट क्या है कि x होना क्या चाहिए, 0 से छोटा और -1 से बड़ा। x क्या होना चाहिए, 0 से छोटा और -1 से बड़ा। अब हम इस इक्वेशंस को सोल्व करते हैं तो log की प्रॉपर्टी से 2 ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, log -x log x प्लस 1 का और स्क्वायर। यहां से दोनों तरफ सेम है तो यहां से क्या हो जाएगा, log को हटाने पे -x इक्वल टू इसका स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो यहां से इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे हम श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, x इक्वल टू माइनस पी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो यहां से क्या आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया, -p -3 प्लस माइनस बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 1, c का वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 और a का वैल्यू 1। तो यहां से x क्या आ गया बेटा, x आ गया यहां से -3 प्लस माइनस रूट 5/2। क्या और क्या बोल सकते हैं, -3 प्लस रूट 5/2 और एक क्या आ गया, -3 माइनस रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब देखो बेटा यहां से ये तो कंप्लीट क्या है, रूट 5 कितना होता है 2.23। तो ये क्या हो गया, ऐड होके 5.23 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 2.25 से ज्यादा आएगा। बट यहाँ पे x क्या होना चाहिए, -1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये तो इसकी रेंज में ही लाई नहीं कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिजेक्ट। और इसका वैल्यू 2.23 में -3 ऐड करोगे तो माइनस का समथिंग बचेगा, उसको 2 से डिवाइड करने पे इसी रेंज में आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, -3 प्लस रूट 5/2। ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, इस तरह से हम जो भी लॉगरिथमिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस चीज का ध्यान रख के सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों अपना अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। तो हम लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड मैंटिसा। इस टॉपिक से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम इसको पढ़ते हैं कि ये होता क्या है। तो इसका जो बेसिक मीनिंग है बेटा देखो, इन log 10x the integral part is called कैरेक्टरिस्टिक। इसको हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं और इसी के अंदर द डेसिमल और फ्रैक्शनल पार्ट इज कॉल्ड मैंटिसा। इसे हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। तो सिंपल ये है क्या, जो भी log का वैल्यू आता है अगर उस वैल्यू का हम इंटीग्रल पार्ट निकाल ले, जो हम फंक्शन के चैप्टर में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ते हैं, अगर वो इंटीग्रल पार्ट निकाल ले उससे
तो उसे क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक। और लॉग की वैल्यू का अगर हम डेसिमल या फ्रैक्शन पार्ट निकाले तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैंटिसा। तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो हमने एग्जांपल लिया बेटा log 10 2, इसका वैल्यू कितना होता है बेटा 0.3010, हमें सबको पता है। अब जो ये log का वैल्यू है, अगर इसका मैं 0.3010 का अगर मैं इंटीग्रल पार्ट निकालूं, ये साइन किसका है, ये बॉक्स किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। किसका साइन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो हम फंक्शन के चैप्टर में पढ़ते हैं। किसी भी वैल्यू का इंटीग्रल पार्ट निकालना हो उसके लिए कौन सा फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो इसका वैल्यू कितना आएगा बेटा 0। अगर आपको ये फंक्शन नहीं पता है तो हम इसको पढ़ेंगे, उससे आपको पता लग जाएगा कि इंटीग्रल पार्ट कैसे निकालते हैं। तो इसका इंटीग्रल पार्ट निकालने पे वैल्यू कितना आ गया 0। और इसी का अगर मैं फ्रैक्शन पार्ट निकालूं तो यहां से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3010, क्योंकि ये तो खुद ही फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। ये वैल्यू किसमें है, फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में वैल्यू क्या होती है, 0 या 0 से बड़ी और 1 छोटी। तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और इसको क्या बोलते हैं, मैंटिसा। इसी को हम इंटीग्रल पार्ट को क्या बोलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक, और फ्रैक्शनल पार्ट को क्या बोलते हैं, मैंटिसा। तो इसी का यूज करके हम इन दोनों क्वांटिटी को फाइंड करते हैं। तो यहां से अगर हम एग्जांपल देखना चाहे दूसरा, तो देखो बेटा अगर मैं log 10 और यहां पे 1/2 ले लूं, तो हमें पता है कि बेस 1 से बड़ा है और वैल्यू 1 से छोटी है, तो मतलब इसका वैल्यू किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। और सॉल्व करने पे भी हमें पता है इसको क्या लिख सकते हैं हम, log 10 2 की पावर -1, माइनस आगे आ जाएगा, और ये log 10 2, तो ये कितना हो गया -0.3010, कितना आ गया -0.3010। अब इस log की वैल्यू का अगर हम इंटीग्रल पार्ट निकाले तो वो हमारा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक। और इसी वैल्यू का अगर हम डेसिमल या फ्रैक्शनल पार्ट निकाले वो क्या होगा, मैंटिसा। तो हम निकालते हैं -3010। अगर इसका हम इंटीग्रल पार्ट निकाले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से तो कितना आता है -1। तो इस क्वेश्चन का कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया -1। और अगर हम इसको फ्रैक्शनल पार्ट निकाले इसका, तो ये कितना हो गया, कितना हो जाएगा बेटा, जब भी हम नेगेटिव पार्ट का फ्रैक्शन निकालते हैं तो क्या करते हैं, 1 में से माइनस करते हैं, और पॉजिटिव में अगर फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो वो डायरेक्टली आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 1 - 0.3010, ये कितना हो गया बेटा 0 9, और यहां से 9 और 6। तो ये किसकी वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, मैंटिसा की। तो ये तो है इसका फिजिकल मीनिंग कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या होता है और हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसके बाद इसमें इसका एक बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी है, उससे हम इसको डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो हम शॉर्ट ट्रिक पढ़ते हैं। तो बेटा इसका जो भी शॉर्ट ट्रिक होता है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो नोट करके लिख सकते हैं। नोट फर्स्ट, in log 10x if x greater than 1, in log 10x if x greater than 1, then characteristic is 1 less the number of digits left to the decimal point, left to the decimal point। मतलब सिंपली क्या है, देखो अगर log 10 बेस है, जो भी हम ये कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा कैलकुलेट कर रहे हैं इनमें बेटा बेस आपको हमेशा 10 ही मिलेगा, सब में बेस क्या मिलेगा 10। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है 6 5 2 7 3,
तो यहां से देखो बेटा, इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करना है। तो पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, पॉइंट के पहले कितने डिजिट है, 3। तो यहां से क्या लिखा है, 1 लेस, जितने भी डिजिट है उनमें से एक लेस करेंगे। तो 3 में से अगर एक माइनस करोगे तो कितने बचेंगे, 2। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा बेटा, 2। कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा, 2। इस तरीके से जो भी वैल्यू हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना है, डेसिमल पॉइंट के पहले डिजिट्स काउंट करने, अगर वो एक से बड़ी है और उनमें से एक माइनस करके लिख देना है। तो कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू कितना जाएगा, 2। और इसको समझाने का एक दूसरा तरीका भी है कि ये देखो, एक मिनट, यहां पे ये लिखा हुआ है कितना, 652.73, ये 100 से बड़ा है और 1000 से लेस है। हमें पता है log 100 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और log 1000 की वैल्यू कितनी होती है, 3। तो मतलब इसका जो भी वैल्यू वो 2 पॉइंट समथिंग में आएगा, इसका जो भी वैल्यू है वो 100 से बड़ा है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 पॉइंट समथिंग में। और 2 पॉइंट समथिंग का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट निकालेंगे तो कितना आता है, 2। इसीलिए क्या है ट्रिक कि पॉइंट काउंट कर लो और डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 2। तो इस तरह से हम जो भी क्वेश्चंस है इसके 6, 9, 7, 2, 3, 9, 8, अगर इसका हमें कैरेक्टरिस्टिक निकालना हो तो यहां से क्या लिखा हुआ है, पॉइंट है नहीं, पूरा इंटीजर लिखा हुआ है, तो कितने डिजिट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो एक काम करेंगे तो c इक्वल टू 6। इस तरीके से जब भी x एक से बड़ा हो, हम डायरेक्टली इस ट्रिक का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नोट सेकंड पढ़ते हैं। इन log 10x if x less than 1 greater than 0 then characteristic is 1 more negative to the number of zeros between decimal point and first significant digit। ये तो इसका डेफिनेशन हो गया। इसमें सिंपली क्या है कि डेसिमल पॉइंट के बाद में और पहला जो भी सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके बीच में जितने भी जीरो है उनमें हम एक ऐड करेंगे और नेगेटिव में लिखेंगे, 1 मोर नेगेटिव। वो क्या हो जाएगा, हमारा कैरेक्टरिस्टिक पार्ट हो जाएगा। कब, जब x क्या हो, 1 से छोटा और 0 से बड़ा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, log 10 0.0000721। अब देखो बेटा, सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है, जब डेसिमल के बाद 0 स्टार्ट होना हो और 0 के अलावा जो भी पहला डिजिट आएगा, 0 के अलावा जो पहला डिजिट आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट। तो यहां से डेसिमल के बाद 0 स्टार्ट हो गए और फिर पहला सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे क्या है, 7। तो इस सिग्निफिकेंट डिजिट और इस डेसिमल पॉइंट के बीच में जितने भी जीरो है, कितने, 3 में एक ऐड करेंगे तो कितने हो गए, 4। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया, 4। और इसको हम नेगेटिव से शो करते हैं, या तो नेगेटिव से या 4 बार। इन दोनों तरीके से आपको ऑप्शन मिल सकते हैं, या तो -4 लिखा हुआ रहेगा या 4 बार लिखा हुआ रहेगा। इस तरीके से हम इसका कैरेक्टरिस्टिक पार्ट कैलकुलेट कर सकते हैं जब x का वैल्यू क्या हो, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, log 10 0.000000142। यहां से देखो बेटा, कितने इसमें जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7, कितने जीरो, 7। इसके बाद फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है, 1। ये क्या है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। हमारे पास जीरो कितने, 7। तो 7 में एक ऐड करेंगे तो 8। तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा, -8 और 8 बार। तो ये बहुत सिंपल सा
ट्रिक है जिसके बेसिस पे हम कैरेक्टरिस्टिक पार्ट को बिल्कुल फटाक से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इन दोनों नोट का ध्यान रखो और जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें हम डायरेक्टली कैरेक्टरिस्टिक पार्ट बता सकते हैं। ओके, देखो बच्चों, हमने एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है, बाकी हमने ट्रिक्स बाकी सब कुछ डिस्कस कर लिए। इस एग्जाम्पल के थ्रू अगर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो हम इससे देखते हैं। तो यहां से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या लिखा हुआ बेटा हमें, गिवन क्या है 0.15 की पावर 20। अब हम क्या करेंगे कि हमें इसका वैल्यू निकालना है लॉग के अंदर, तो हम क्या करेंगे 10 बेस पे क्या ले लेंगे बेटा, लॉग लिया, तो यहां से लॉग 10 0.15 की पावर 20, तो 20 आगे आ जाएगा, तो 20 log 10 0.5। यहां से अगर फर्दर सोल्व करें तो बेटा ये क्या हो गया 20, इसको हम क्या लिख सकते हैं log 10 15/100, ठीक है। 0.15 को क्या लिख सकते हैं 15/100। यहां से क्या हो जाएगा बेटा 20 log 10 15 माइनस log 10 100। ओके, फर्दर सॉल्व करने पे log 10x 20, इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, 3 और 5 का फैक्टर है, तो ये क्या हो जाएगा log 10 3 इंटू 5 माइनस इसका वैल्यू कितना हो गया -2। आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा log 10x इक्वल टू 20, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा अपन log 10 3 प्लस log 10 5 माइनस 2, तो यहां से log 10x इक्वल टू 20 log 10 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे log 10 10/2, ठीक है, -2। तो यहां से वैल्यू क्या आ गया बेटा log 10x इक्वल टू 20, और ये कितना हो जाएगा बेटा log 3 की वैल्यू 0.4771 प्लस यहां से log n माइनस log n, तो log 10 10 माइनस log 10 2 -2, सभी वैल्यू पुट कर देंगे, तो log 10x इक्वल टू 20 0.4771 प्लस 1 माइनस log 10 2 -2, तो ये वैल्यू कितना आएगा बेटा log 10x इक्वल टू 20 इंटू 0.824, कितना रहेगा 0.824। तो यहां से इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो ये बेटा कितना आएगा, ये आ जाएगा अप्रोक्स -16.408 -16.408, कितना आ जाएगा 408, ठीक है, 0 नहीं है 2 है यहां पे। तो अब देखो बेटा जो भी ये log का वैल्यू आ गया, अगर इस log के वैल्यू को अब हम क्या ले लें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें क्या मिल जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, और इसी वैल्यू का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ले ले तो क्या मिलेगा मैंटिसा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूं, देखो बेटा, तो इसका अगर इंटीजर पार्ट लिया 4 to 8 का, तो ये कितना हो गया -17, ये किसकी वैल्यू होगी कैरेक्टरिस्टिक की, और उसी वैल्यू का अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ले -16.428, तो इसका वैल्यू कितना आता है, जो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे अगर आपका पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि अगर नेगेटिव है तो 1 में से माइनस करना है, और माइनस क्या करना है जो पॉइंट के बाद का डिजिट है, तो 0.42 अप्रोक्स, तो ये 0.52 क्या हो जाएगा हमारा मैंटिसा, कितना हो जाएगा 0.52। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हर चीज को एक्सप्लेन करता है कि कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा क्या है और हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और जो भी इजी क्वेश्चंस थे कैरेक्टरिस्टिक के वो हम डायरेक्टली उस डिजिट को देख के बता सकते हैं। अगर log में हमें कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, अगर वो x से 1 से बड़ा है तो हम पहले वाला नोट यूज कर लेंगे, और अगर x का वैल्यू 1 से लेस देन और 0 से ग्रेटर देन है तो हम सेकंड वाले नोट का यूज करके उसे कैलकुलेट कर सकते हैं।
उससे हम कैरेक्टरिस्टिक का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आज हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा पढ़ा है। तो आप इसके क्वेश्चंस लगाइए, नोट्स को रिवाइज कीजिए, फिर उसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।